हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैट्रिसेस में माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइन कैसे फाइंड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं उसके कॉन्सेप्ट कि वो कौन सी चीज पे मैट्रिसेस में कौन सी चीज पे वो अप्लाई होता है। तो अगर हम बताएं कि माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइन, तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जो है ना वो पर्टिकुलरली एलिमेंट के लिए फाइंड किए जाते हैं और वो स्क्वायर मैट्रिक्स में फाइंड किए जाते हैं। ओके, तो अगर हम देखें, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं ए 3x3 का, A11, 12, A13, A21, 22, 23, A31, 32, 33। ये हमने एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया। ओके, देन इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? A11, A12, A13, A21, A22, 23, A31, 32, 33। तो ये डिटरमिनेंट जो इसका मिला उसके एलिमेंट्स के हमें माइनर्स फाइंड करने हैं। जैसे बताऊं कि मैंने बताया ना अभी कि माइनर्स, कोफैक्टर्स जो होता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए फाइंड हम करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए मुझे माइनर चाहिए और माइनर को हम कैपिटल MIJ ऐसे लिखते हैं। जैसे कि ये 1 एलिमेंट के लिए है तो हम उसका माइनर फाइंड करेंगे, तो उसका माइनर कुछ M11 उसको नाम देंगे हम। तो उसका माइनर कैसे फाइंड करेंगे? देखो कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो, ये वाली रो इसको छुपा देना है एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को छुपा देना है। तो बाकी क्या बचा? इतने बचे, तो उसका हमें डिटरमिनेंट ले लेना है। A22, A23, A32, 33। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो A22 इंटू A33 माइनस A23 A32, तो ऐसे मिलेगा हमें फर्स्ट एलिमेंट का माइनर। जैसे कि दूसरा ये देखना है आपको, दूसरा देखना है तो उसमें हम लिखेंगे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए। तो उसमें क्या आएगा? ये कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम छुपाना है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग रो छुपाना है। तो क्या बचेगा? A21, A23, A31, A33 और उसका A21 इंटू A33 माइनस A23 A31, ऐसे। तो ये मिला हमें इसका माइनर। तो ऐसे डिटरमिनेंट में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे उतने आपको माइनर्स मिलेंगे। तो ये भी बात ध्यान रखो। जैसे ये वाले डिटरमिनेंट में आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है, तो इसके माइनर्स कितने मिलेंगे? जैसे A11, M11, M12 तो हमने फाइंड किया, फिर M13, M21, M22, M23, M31, 32 एंड 33। ऐसे यहां से लेके टोटल 9 जितने एलिमेंट्स है उतने माइनर्स आपको मिलेंगे। वो तो मैंने बता दिया कैसे फाइंड करते। और एक देखना है, लास्ट में एक देख लेते हैं। चलो इसका फाइंड करते हैं। तो उसका होगा M33। तो वो कैसे मिलेगा? देखो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपको कॉलम छुपाना है और रो छुपाना है। तो क्या बाकी बचेगा? यहां पे देखो A11, A12, A21, A22। तो इसका आंसर होगा A11, A22 माइनस A12, A21, ऐसे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया माइनर्स का। अभी किसी को ऐसे क्वेश्चन आए
कि भाई ये तो 3/3 की आपने बात की, 2/2 का फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका भी मैं आपको आंसर दे देता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं 2/2 का। ये देखिए, ये एक 1 2 -3 -3 2 ऐसे एक डिटर्मिनेंट आपको दिया है। ओके, अभी इसमें माइनर्स ऑफ दिस एलिमेंट, माइनर ऑफ 1, तो क्या होगा इसके, जिसको हम M11 से लिखते हैं। तो देखो, ये कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छिपा दिया, तो क्या बाकी बचा, 2 बाकी बचा, एक ही एलिमेंट, तो वही आपका 1 एलिमेंट के लिए उसका माइनर हो जाएगा। तो सिंपल है, 2/2 में भी आप फाइंड कर सकते हो। देन ये एलिमेंट के लिए 1 2, तो इसमें ये कॉलम, ये रो हमने छिपा ली, तो क्या बाकी बचा, -3। ओके, देन ये -3 के लिए आपको चाहिए M21 के लिए, -3 के लिए, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छिपा दी, तो क्या बाकी बचा, 2। ओके, देन ये देखिए, ये 2 के लिए चाहिए, 2 के लिए लास्ट में M22, तो यहां पे -3, ये 2 के लिए, तो कैसे मिलेगा, ये कॉलम एंड ये रो गई, तो ओनली 1 एलिमेंट बचा ऐसे। तो 2/2 में भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, और 2/2 में तो एक ही एलिमेंट आएगा, उसमें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करने की वो भी जरूरत नहीं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया माइनर्स का। अभी बात करते हैं कोफैक्टर की। तो एक्चुअली कोफैक्टर एंड माइनर्स थोड़े सिमिलर ही है, मगर थोड़ा सा उसमें चेंज है। क्या है देख लेते हैं। जैसे कोफैक्टर हम फाइंड करें, कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स को हम CIJ से लिखते हैं। तो ये हो गया कोफैक्टर का डेफिनेशन, उसका इक्वेशन आप बोल सकते हो, जहां पे I क्या है, ith रो, एंड J क्या है, jth कॉलम। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो माइनर एंड कोफैक्टर में यही चेंज, थोड़ा डिफरेंस है। क्या कि माइनर्स में हमें साइन माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना है, मगर यहां पे कोफैक्टर में ये माइनस प्लस का ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलो, कि ये एक ये एक डिटर्मिनेंट ले लिया हमने। ओके, अभी इसके कोफैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो ये फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस C11, C11। तो वो कैसे मिलेगा, ये डेफिनेशन में देखो, -1 फर्स्ट रो है ये, तो 1 प्लस फर्स्ट कॉलम है तो 1, देन MIJ, तो वो भी M11 होगा। ओके, तो यहां पे आपको पता चलेगा ना, माइनस का 1 + 1 2 पावर, -1 का 2 पावर, वो तो हमें पता है प्लस हो जाता है, तो ये प्लस M11 हो गया। तो M11 क्या है, तो ये रो को एंड ये कॉलम को छुपा दो, क्या बाकी बचा, 3 × 1 दैट इज 3, -2 × 2 दैट इज -2, वो होगा 3 + 2 दैट इज 5। ऐसे अभी दूसरा, ये एलिमेंट के लिए कोफैक्टर हम फाइंड करें, देन इसमें क्या होगा, अभी इसकी पोजीशन हमें देखनी पड़ेगी
कि ये क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 1 + 2 होगा, जैसे हमने बताया ना, यहाँ पे i रो के लिए है, j कॉलम के लिए है, तो और यहां पे आएगा M12, तो -1 की 3 पावर वो होती है प्लस, माइनस होगा, -1 की ऑड पावर माइनस होती है, तो -12। अब 12 क्या है, तो ये कॉलम एंड ये रो को छुपा लो, तो क्या बाकी बचा, ये वाले 4 एलिमेंट्स बाकी बचते, तो -1 × 1 दैट इज -1, और आगे माइनस है, ये भी ध्यान रखिए, ये वाला माइनस है एंड ये माइनस, और इसका इसके साथ ये माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6, तो देखिए -1 × 1 -1 एंड -3 × -2 -6, माइनस माइनस प्लस, और यहां पे साइन वो माइनस है, तो -1 × -6 दैट इज -7, और बाहर माइनस ऑलरेडी है, तो ये +7 हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे इसमें भी कितने कोफैक्टर्स मिलेंगे, टोटल 9 कोफैक्टर्स मिलेंगे, इसके लिए ये वाला, फिर सभी एलिमेंट्स, यहां पे 9 एलिमेंट्स है, 3/3 का है ना, तो 9 एलिमेंट्स है, तो 9 आपको कोफैक्टर्स इस तरह से मिलेंगे। तो आपको और एक मैं बता दूं, चलो ये फाइंड मैं करता हूं, तो ये कौन सा आएगा, C22, तो -1 का 2 + 2, ये इवन पावर हो गया, तो वो, और यहां पे M22 आएगा, M22, -1 2 + 2 M22 इज इक्वल्स टू, तो ये -1 का 4 पावर, वो तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और यहां पे M22, अभी M22 कहां से फाइंड करेंगे, तो देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम एंड ये कॉरेस्पॉन्डिंग रो हमने छुपा ली, तो क्या बाकी बचा, 1 × 1 दैट इज 1 -3 × 1 दैट इज +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर 4। तो इस हिसाब से मैंने बताया कि टोटल ये 9 है एलिमेंट्स, तो यहां पे 9 कोफैक्टर्स हमें मिलेंगे। तो कौन कौन से लिखूं मैं, C11, C12, C13, C21, C22, 23, C31, C32 एंड C33, 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल 9 कोफैक्टर्स हमें मिलेंगे। किस तरह से, ये तो मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कोफैक्टर्स का। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट ये हम यहाँ पे कोफैक्टर्स में माइनस प्लस साइन वो देखते हैं, और माइनर्स में हम वो साइन हमें देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट में निकालेंगे। तो ये माइनस प्लस का फंडा भी आपको समझना है। तो डायरेक्टली आप ऐसे साइन लिख लो, जैसे मैंने आगे वाले लेक्चर्स में भी हम बताया था ये साइन वाला फंडा। तो ऐसे आप डायरेक्टली याद रख लेते तो भी वो करने की जरूरत नहीं है। ये प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता जाएगा, इस तरह जाओ या तो इस तरह जाओ। ओके, तो ये भी याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ये दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अभी हम बात करते हैं एडजॉइंट की। ओके, तो एडजॉइंट एक्चुअली क्या है? इफ ए इज एनी square matrix, then adjoint of A is nothing but C transpose. What is C? C वो cofactor matrix है, okay, where C is cofactor matrix. ओके, तो
इसका मीनिंग क्या होगा कि आपको अगर ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कोफैक्टर फाइंड कीजिए, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड कीजिए, उसका मैट्रिक्स बनाइए एंड वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए, तभी अब हमें इसका क्या एडजॉइंट मिलेगा। ओके, तो देखते हैं उसका एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एक हम ये मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये मैट्रिक्स हमने लिया 3x3 का। अभी इसका हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ओके, तो देखते हैं, पहले तो हमें सभी के कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखो फर्स्ट ये एलिमेंट का कोफैक्टर C11, तो इसमें क्या करना है, पहले तो इसका पोजीशन जैसे मैंने बताया था ना, ये इसका पोजीशन होगा +1 मींस प्लस, और इसमें रो कॉलम छिपा दिए तो 1 × 1 1, 2 × 2 -4, बीच में माइनस तो साइन आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, देन 1 - 4 दैट इज -3, तो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर मिला हमें -3। देन ये दूसरा C12 एलिमेंट का देखते हैं, और यहां पे मैंने बताया था कि इसकी साइन माइनस में है तो इसके यहां पे माइनस पुट करेंगे। देन ये कॉलम एंड ये रो गए, ये कॉलम रो, तो कितना बाकी बचा, 3 × 1 3 माइनस -1 × 2 दैट इज -2, तो माइनस तो ये बाहर है, यहाँ पे 3, ये माइनस माइनस +2, तो इसका आंसर आया -5। देन C13, इसका साइन प्लस है और ये कॉलम रो गए, तो 3 × 2 6 -1 × 1 दैट इज माइनस माइनस, यहाँ पे +1 हो जाएगा और इसका आंसर मिलेगा हमें 7। देन C21, इसका साइन माइनस है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, इस प्लस माइनस ऐसे करते जाना है। ओके, तो 3 का 21 का यहां पे हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर, तो ये देखो, ये हमने रो छिपा ली, इसमें कॉलम छिपा दी, तो -2 × 1 दैट इज -2 एंड 2 × 1 इट इज 2, और -2 -4, और यहां पे माइनस है तो ये हो जाएगा +4। देन C22, तो C22 में देखिए ये रहा, उसमें प्लस आएगा साइन और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम रो छिपा ली हमने, तो 1 × 1 1 माइनस -1 × 2 दैट इज -1, तो यहां पे 1 + 1, इसका आंसर आएगा 2। देखो ये हमने छिपा लिया, तो 1 × 1 1 -1 × 2 दैट इज -1। अभी C23, इसका यहां पे माइनस आएगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम रोज गए, तो यहां पे 1 × 2 दैट इज 2 and -1 to -2 that is also 2 and 2 - 2, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस या प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फिर से 2 3, ये एलिमेंट के लिए ये रो एंड कॉलम गए, तो 1 × 2 दैट इज 2 एंड माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 2 × 2 2। ओके, अभी 3 1, इसका साइन प्लस आएगा, तो ये एलिमेंट के लिए देखो ये रो गया, ये कॉलम गया, तो -2 × 2 दैट इज -4 माइनस 1 × 1 1, यहाँ पे साइन प्लस है, -4 - 1
इट इज -5। C32 इसमें ये वाला एलिमेंट, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम रो गए, तो 1 into 2 और इसके साइन माइनस आएगी, 1 into 2 2 minus 3 into 1 that is 3। तो 2 minus 3 that is -1 और माइनस आगे है तो ये +1 हो जाए। लास्ट में C33 ये इसका साइन प्लस, तो ये रहा एलिमेंट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम रो गए, ये देखो ऐसे, और बाकी बचा 1 into 1 1 minus 3 into -2 that is -6 and 1 minus ये माइनस +6, तो ये हो गया 7। तो यहां पे देखिए ये सभी एलिमेंट्स के लिए, पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए हमें कोफैक्टर्स मिल गए। अभी क्या करना है, इसका कॉमन एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है जिसको हम C नाम दे देंगे। तो कैसे बनता है देखिए, जैसे इस तरह से हमने फाइंड किया था, तो कोफैक्टर्स भी उसी तरह से आपको पुट करना है। देखो ये -3, फिर -5, देन 7 and 4 2 0 -5 1 and 7। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें मिल गया। अभी एडजॉइंट की डेफिनेशन में देखिए क्या था कि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला उसका हम देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू C ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कैसे मिलेगा, इसको रो कॉलम इंटरचेंज कर दे इसमें, तो हमें मिल जाएगा इसका ट्रांसपोज। तो देखो ये रो में है, हम कॉलम में लिख लेते हैं, -3 -5 and 7, then 4 2 0 -5 1 7। तो ये देखो ये इसका C का हमने ट्रांसपोज ले लिया। तो ऐसे हमें कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा, ये हमने ऐसे फाइंड किया। तो क्विकली देखना है तो देख लो, पहले सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, देन उसका एक मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, उसका ट्रांसपोज ले लो, यानी कि रो कॉलम इंटरचेंज कर दो, और जो मिलेगा जो मैट्रिक्स उसको हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ A। तो इस तरह से हम एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। और एक चीज बता दो आपको, अगर 2x2 का आप एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे, सपोज ये एक हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, ओके, और आप इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप इसका एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों को इंटरचेंज करने हैं, मेन डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करने हैं, मींस ये 1 की जगह पे 5 एंड 5 की जगह पे 1 आ जाएगा, और ये दो प्रिंसिपल के अलावा जो ये डायगोनल्स है ये वाली, उसके साइन चेंज कर देने हैं, जिसमें इसको -2 एंड इसको -3। तो ऐसे 2x2 का एडजॉइंट फाइंड करना है तो बहुत ही सिंपल है। ओके, देख लीजिए एक बार फिर से कि ये दोनों, ये डायगोनल एंट्रीज में ये दोनों को इंटरचेंज कर देने हैं, और ये वाले को साइन चेंज करने, ये +2 था तो -2, ये 3 था तो -3। तो ऐसे 2x2 का अगर आपको फाइंड करना है एडजॉइंट तो वो बहुत ही सिंपल है, ये भी बात आप ध्यान में रखो। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।